हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ फेरी टेल का एक नया एपिसोड नंबर 8 सीजन 1 का, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर विजिट करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। Just believe in myself この世界で終わらない夢追いかけ Speed up, speed up 走り出した根拠なき想い今 Just believe in myself। तो इस एपिसोड के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है जो कि दो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं किसी चीज़ पर, और वो लोग बोलते हैं कि 2 दिन पहले वो यहीं पर था। जिसके बाद वो लोग एक पक्षी पर बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। शायद ये ऑस्ट्रिच है। यहाँ पर वो रास्ते में जाते हुए भी बात करते हैं। तभी फेरी टेल की ये वेट्रेस बोलती है कि मुझे मास्टर तक ये मैसेज पहुँचाना होगा। जिसके बाद ये दोनों आपस में ही बात करने लगते हैं। तभी ये सीन कट होता है और हमें हैप्पी और लूसी को दिखाया जाता है, जहाँ पर हैप्पी बोलता है कि ये एक वेब बेली है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दरारें हैं और मैं इन्हें क्रॉस नहीं कर सकता। तभी ये दोनों पीछे नात्सू और ग्रे लड़ने लगते हैं। इराजा उन्हें रोकती है। तभी इराजा के पेट से काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आती है। यहाँ हैप्पी देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, जिसे देखने के लिए वो सभी लोग भी नीचे की तरफ झांकते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि उड़ने वाली मछलियाँ यहाँ पर हैं। तभी हैप्पी बताता है कि इन पर तो 3000 रुपये का प्राइज़ भी है। जिसके बाद ये हैप्पी बोलता है चलो हम इन्हें पकड़ कर खाते हैं। तभी मास्टर रोते हुए उसके पास आता है, बोलता है तुमने मेरे दिल की बात छीन ली हैप्पी, आई लव यू। खैर, यहाँ पर हमें लूसी को दिखाया जाता है जो कि तो पहले इनके खिलाफ होती है, बाद में मान जाती है। जिसके बाद ये लोग फिशिंग रॉड लेकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर ये विंड फिश को पकड़ना चालू करते हैं। जहाँ पर हैप्पी एक भी मछली नहीं पकड़ पाता, जिसकी वजह से वो काफ़ी दुखी होता है और रोने लगता है। कि तभी नात्सू बोलता है कि मैंने एक फ़िश पकड़ ली। जिसके बाद ये दोनों वहाँ पास से कितना खुश हो जाता है कि उस मछली के पास पहुँचता है। सीधे नात्सू उस मछली को फ्राई कर देता है, भून देता है। जिसके बाद यहाँ पर हैप्पी उस मछली को उठाता है और पूरा का पूरा खा लेता है। जिसके बाद ये लोग फिर से भूखे रह जाते हैं। लेकिन जैसे ही हैप्पी उसे खाता है, हैप्पी को आने लगते हैं चक्कर। बाद में पता चलता है कि ये है गन चक्कर। खैर, यहाँ पर ये सभी लोग वापस से जाना चालू करते हैं, फिर से ये दौड़ना चालू करते हैं क्योंकि इनके सामने एक बड़ी सी विलेज आ चुका था। ये लोग विलेज पे खड़े होकर देखते हैं तो उन्हें कोई भी नहीं दिखता। फिर ये विलेज के अंदर जाते हैं और चारों तरफ देखते हैं और चिल्लाते हैं कि कोई है, जिसके बाद किसी तरह की आवाज़ नहीं आती। ये लोग वहाँ पर अभी भी खड़े होते हैं। तभी नात्सू को खाने की महक आती है और वो भगा दौड़ा चला जाता है वहाँ पर। तभी ग्रे बोलता है कि मैं तुमसे पहले पहुँच जाऊँगा नात्सू, तब तक तुम वेट करो। जिसके बाद ये दोनों ही भागना चालू करते हैं और एक गेट पर आकर रुकते हैं। ये गेट को काफ़ी ज़ोर तक खटखटाते हैं लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आती। जिसके बाद ये लोग देखते हैं कि इनके सामने काफ़ी ज़्यादा खाना रखा हुआ है और ये यहाँ पर नात्सू उस बन को उठाता है खाने के लिए। तभी राजा उसे मना करती है, कहती है ये खाना मत खाओ, पता नहीं किस पर्पज़ से इन लोगों ने यहाँ पर खाना रखा होगा। जिसके बाद नात्सू बोलता है कि मेरे सामने खाना है तो मैं तो खाऊंगा ही। जिसके बाद राजा गुस्से में बोलती है साले मैं बोली ना कि यहाँ मत खाना खा। जिसके बाद वो बोलता है ठीक है, मैं नहीं खा रहा। जिसके बाद उसके पेट से काफ़ी बड़ी ज़ोर से आवाज़ आती है, इराजा के पेट से, और वो ऑर्डर देती है कि पूरे टाउन में फैल जाओ और बताओ मुझे कि कौन है इस टाउन में, है भी कि नहीं है। जिसके बाद लूसी को दिमाग में आता है कि चलो मशरूम खाते हैं, हमने बाहर जंगल में देखे थे। जिसके बाद ये लोग आ जाते हैं और वो अपना खुद ही सर पकड़ के बैठ जाती है, बोलती है मैंने बोला ही क्यों था। खैर, यहाँ पे नात्सू ठूस ठूस के मशरूम खाने लगता है। तभी वो सीन कट होता है, हमें इराजा को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी देर से देख रही होती है कि मास्टर नहीं दिखाई दे रहे हैं, और वो एक जगह ढूंढना चालू करती है मास्टर को। मास्टर एक कमरे के अंदर बैठ के खाना पका रहा होता है और खाने के वाला ही होता है। तभी वो बोलती है मास्टर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिसके बाद हम वो सीन कट होता है और हमें ग्रे को दिखाया जाता है जो कि वो भी काफ़ी भर भर के मशरूम खा रहा होता है। लूसी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि नात्सू के पेड़ सर पर एक मशरूम उग चुका है और साथ ही साथ ग्रे के भी। जिसके बाद ये दोनों फाइट करने लगते हैं और हंसने लगते हैं एक दूसरे पर। जिसपे वो कहता है ग्रे कि मेरा वाला सबसे लंबा है, और नात्सू बोलता है नहीं मेरा लंबा है। दोनों का ही लंबा है या छोटा पता नहीं, लूसी बता सकती है। खैर, यहाँ पर इराजा को दिखाया जाता है जो कि एक दरार पर उसकी नज़र जाती है। जिसके बाद वो मास्टर से बात करती है। यहाँ पर मास्टर भी मान जाता है उसकी बात। मैं बताऊँगा कि ये बात क्या थी। जिसके बाद हमें हैप्पी को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी बड़ा मशरूम लेके आया होता है, और लूसी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। यहाँ पर वो दोनों तीनों देखते ही रह जाते हैं और हमारा हैप्पी जो होता है उसने वो खा लिया होता है मशरूम, और उसके सर पे भी मशरूम निकल आता है। यहाँ पर ये तीनों बोल रहे होते हैं कि यहाँ के सारे मशरूम सर पे ही उगते हैं क्या।
जिसके बाद मशरूम मतलब नात्सू के सर का मशरूम काफ़ी बड़ा हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर मास्टर को और इराजा को दिखाया जाता है जो कि इसी लाइन का फॉलो कर रहे होते हैं। तभी एक काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आती है। इराजा इस आवाज़ को सुनती है और कहती है वो क्या था। जिसके बाद ये तीनों भी उस आवाज़ को सुन लेते हैं और सीधे दौड़ चलते हैं टाउन की तरफ, जहाँ पर वो मास्टर के पास पहुँच जाते हैं। ये सभी लोग लड़ने के लिए रेडी होते हैं। तभी वहाँ की पूरी लाइट मतलब लाइन्स जो होती हैं वो चमकने लगती हैं। यहाँ पर मास्टर बोलता है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद ग्रे अपना कपड़ा उतारता है और बोलता है फाइटिंग करने के लिए रेडी हो जाओ सब लोग। जिसके बाद मास्टर उसे रोकता है और कहता है यहाँ पे फाइटिंग करने से अच्छा है हमें पहले ऊपर जाके देखना चाहिए यहाँ पे हो क्या रहा है। जिसके बाद ये सभी लोग भागकर एक हिल पर चढ़ जाते हैं और देखते देखते वो पूरा टाउन एक स्नेक ड्रैगन में बदल जाता है। तभी इन्हें समझ में आता है कि हो सकता है कि यहाँ पर किसी ने कर्ज दिया हो। तभी यहाँ पे बताना चालू करती है निराजा कि मुझे याद है कि डार्क गिल्ड के मेंबर के पास जब मैं एक बार रूम पे गई थी यहाँ पर इसी उसमें तो टाउन में, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे कई सारे ऐसे औजार रखे हैं और ऐसी चीज़ें रखी हैं जिससे डार्क मैजिक किया जाता है। जहाँ पर मास्टर बोलता है कि हाँ हो सकता है कि यहाँ पर डार्क मैजिक किया जाता हो। जिसके बाद हमें उन्हीं बहुत सारे भयानक स्नेक ड्रैगन्स को दिखाया जाता है और तभी मास्टर बताता है कि शायद हो सकता है ये खाने का भी हो सकता है कि ये हमारे खाने हों। जिसके बाद ये नात्सू सुनता है और बोलता है मास्टर ये आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया। जिसके बाद ग्रे और नात्सू दोनों ही खुश हो जाते हैं और खाने के लिए निकल पड़ते हैं। जिसके बाद लूसी उन्हें रोकती है, बोलती है वहाँ पे मत जाओ, वो ऐसी चीज़ तुम लोग खा कैसे सकते हो। यहाँ पर नात्सू ग्रे और हैप्पी तीनों ही चले जाते हैं। यहाँ पर मास्टर लूसी रोक रही होती है और मास्टर कहता है नात्सू तुम ही हो मेरे सच्चे शिष्य, तुम ही मेरे लिए खाना लेके आओगे। चल वो खैर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि नात्सू अपने पावर का यूज़ करता है और ग्रे भी। जिसके बाद नात्सू एक बड़े से स्नेक ड्रैगन को हरा देता है और यहाँ पर नात्सू भी अपने मैजिक का करता है और उन्हें पूरा बर्फ़ में जमा देता है। यहाँ पर हमें उस कुर्सी को दिखाया जाता है जिसके साथ फाइटिंग कर रहा होता है हैप्पी और उस पर लाठी मारता है। जिसके बाद वो लड़ता है उनसे और फिर वो नात्सू को हैप्पी को अपने गोद पर बैठा लेता है और भागने लगता है चारों तरफ। यहाँ पर इराजा को दिखाया जाता है जो कि बोलती है अब मुझे लगता है अपने असली फॉर्म में आना ही पड़ेगा। लूसी उसे रोकती है कैसे ऐसी चीज़ें मत खाओ तुम लोग की शायद बीमार भी पड़ सकते हो। जिसके बाद वो उसकी बात नहीं सुनती और वो चेंज कर लेती है अपने फॉर्म को, जिसका रिक्यूपा बोल के, और वो अपना फॉर्म चेंज करती है एक शेफ़ कम जो वो ज़्यादा लग रही है मेरे को। खैर यहाँ पर ये सभी को काट डालती है और एक नॉर्मल बराबर पीसों में काटती है। इसका मुँह चिड़िया जैसा हो जाता है, हालांकि ये छेद जैसा दिख रहा है। खैर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसने सभी को बराबर पीसेस में काटा होता है। मास्टर ऊपर से बैठ के ये सभी नज़ारा देख रहा होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो निराजा उस पर एक पीस खा लेती है लूसी के मना करने पर भी, जिसको वो खाने के बाद बोलती है लो तुम भी खाओ। यहाँ पर लूसी जैसे ही उसको मुँह पर रखती है और खाती है और इधर ग्रे को भी दिखाया जाता है। जिसके बाद ये तीनों ही चिल्ला पड़ते हैं, ग्रे, नात्सू और लूसी भी। जिसके बाद वो मास्टर पे चिल्लाते हुए नात्सू जाता है, बोलता है मास्टर जब आपको पता तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं। और यहाँ पर ग्रे भी आ जाता है, उस पर चिल्लाने लगता है। हैप्पी को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उस कुर्सी पे घोड़ी सवारी कर रहा होता है घोड़े पे है, चलो कोई बात नहीं। खैर यहाँ पर वे दोनों ही लड़ने लगते हैं। हैप्पी बोलता है कि तुम लोग मेरे लिए भी शिकार करो। जिसके बाद वो बोलते हैं कि तुम मत खाओ, ये बहुत ही गंदी चीज़ है। जिसके बाद वो बोलते तुम मेरे असली दोस्त नहीं हो, तुम चले जाओ, दफ़ा हो जाओ सालो यहाँ से बड़ो। खैर यहाँ पर वो देखता है हैप्पी कि उसके पीछे काफ़ी बड़ा ड्रैगन फिर से आ चुका है, जिस पर नात्सू एक ज़बरदस्त पंच मारता है और वो हैप्पी को खाने से बचा लेता है। यहाँ पर दिखाया जाता है ग्रे को जो कि अपना वही आइस वाला मैजिक करता है और इराजा भी इस मैजिक का हिस्सा बनती है और वो भी यहाँ पर पीटना चालू करती है। जिसके बाद लूसी भी अपना मैजिक करती है और एक सांड को बुलाती है और वो सांड बोलता है क्या मैं तुम्हारे साथ जो भी है ठीक है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, चढ़ाई तो नहीं कर सकता। खैर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है और वो हमला करना चालू करते हैं। ये सभी लोग हमला करते हैं लेकिन वो ख़त्म ही नहीं होते हैं, बार बार फिर से आ जाते हैं। जिसके बाद मास्टर बोलता है कि सब लोग यहाँ पर आ जाओ। सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और वहाँ से वो चीज़ें टूटने लगती हैं। यहाँ पर इराजा बोलती है कि हमें लगता है फुल फाइनल अटैक करना ही होगा। जैसे वो बोलते हैं वहाँ से बोलते हैं भागो क्योंकि ये ज़मीन वहाँ से टूट चुकी है और वो सीन वहीं पर कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है नात्सू को जो कि काफ़ी ज़्यादा भूखा होता है, ग्रे को भी। यहाँ पर ये सभी लोग भूखे होते हैं। तभी इराजा मास्टर से पूछती है मास्टर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि आपको कैसे पता चला कि वहाँ से हमें हटना है और यहाँ पर आप लोगों ने गांव वालों की मदद करने के लिए क्यों बोला। जिसके बाद वो वहाँ पर हमें गांव वालों को दिखाया जाता है
जहाँ पर इराजा भी खड़ी होती है और लूसी भी। यहाँ पर मास्टर बोलता है कि तुमने जो गलती की है मैं उसकी भरपाई तो कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि अगली बार से तुम ऐसा कोई भी डार्क मैजिक नहीं करोगे जिससे पूरे गांव को सहना पड़े। जिसके बाद ये लोग सॉरी बोलते हैं और मान जाते हैं। और इराजा को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि मास्टर इन डार्क गर्ल्स के मेंबर की मदद क्यों कर रहा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें हाई कमांड को जवाब देना होगा। यहाँ पर सीन कट होता है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग गिर रहे होते हैं और मास्टर अपनी आँख खोलता है और इन सभी को मैजिक से बचा लेता है। तभी राजा बोलती है कि मास्टर आपने बचाया कैसे। जिसके बाद मास्टर बोलता है कि ये कहानी मैं फिर कभी सुनाऊंगा। जिसके बाद एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। मैं इसका अगला एपिसोड काफ़ी जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल।